हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुसी वर्ल्ड पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे आखिर बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा क्यों करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 2 तारीखों पर पड़ रहा है। ऐसे में इस साल कुछ जगहों पर 2 फरवरी तो वहीं कुछ जगहों पर 3 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। ये दिन खास तौर पर बसंत ऋतु के आने और देवी सरस्वती की पूजा का होता है। इस दिन विद्या, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी का त्यौहार भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा। अर्थात बसंत पंचमी पर हम सरस्वती माँ की पूजा क्यों करते हैं, हम माता रानी की पूजा अर्चना क्यों करते हैं, इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए सुनते हैं। बसंत पंचमी का सीधा संबंध माता सरस्वती से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में कोई जीवन था, लेकिन वह जीवन शांत और बिना किसी आवाज़ के था। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छींटा, जिससे देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर पूरे संसार में मधुर आवाज़ फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। इस तिथि पर बसंत पंचमी मनाई जाने लगी। अर्थात बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा और अर्चना करते हैं, जिससे हमें विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्या आरंभ कहते हैं। अर्थात जो बच्चे अभी स्कूल में, विद्यालय में प्रवेश नहीं लिए हैं, उन बच्चों को अक्षर का ज्ञान सिखाया जाता है, जिसे विद्या आरंभ कहते हैं। क्योंकि विद्या की देवी माँ सरस्वती के सामने उनको अक्षर ज्ञान कराया जाता है। बसंत पंचमी को वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आता है। खेत में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो बसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी और हलवा बनाते हैं। अर्थात इसीलिए हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में हमारे खेतों में पीले रंग की सरसों लहराती रहती है। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की
तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। इसी कारण इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा विधि खास होती है। पूजा में सफ़ेद फूल, पीले वस्त्र, सफ़ेद तिल और संगीत अर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती के चरणों में वीणा और पुस्तक रखना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माँ से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं। अर्थात बसंत पंचमी पे हमें माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। Thanks for watching my full video and like, share and subscribe my video.